अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हमने जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 5 देखना है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें स्विच स्टेटमेंट थी हमारी, इफ़ कंडीशन थी, उसमें नेस्टेड इफ़ और एल्स इफ़ जो है हमने डिस्कस किया था लास्ट में, और टर्नरी ऑपरेटर भी हमने देखे थे। ठीक है। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है। तो आज हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है अलर्ट बॉक्स। ठीक है। अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स बेसिकली कोई मैसेज जो है पॉपअप बॉक्स में दिखाने के लिए काम आता है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ में लिखता हूँ ए। ठीक है। अलर्ट, और यहाँ पे मैं कोई मैसेज डिस्प्ले करा देता हूँ, दिस इज चेक डॉट इन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ए को हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। तो सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आ रहा है टेक, दिस इज टेक डॉट इन। ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है पॉपअप बॉक्स में। ठीक है। अलर्ट जो है, अब अगर हम इसको अगर कोई कंडीशन में, इफ कंडीशन में रख लेते हैं तो फिर ये किस तरह वर्क करेगा उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल 30 एंड लेट b इज इक्वल 40। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन चेक कर दी, इफ a ग्रेटर देन b। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी। यहाँ पे मैं करूँगा अलर्ट, अलर्ट के अंदर मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा a इज ग्रेटर। ठीक है। तो अगर ये हमारा a जो है वो ग्रेटर देन होगा हमारे b से, तो फिर ये फर्स्ट वाली कंडीशन जो है ये ट्रू होगी और ये डिस्प्ले होगी। अगर नहीं होगा तो एल्स पास पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम डिस्प्ले करवाएंगे अलर्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे b इज ग्रेटर। ठीक है। ये लिख दिया हमने। सेव किया, सेव करके इसको रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, b इज ग्रेटर, क्योंकि हमारा a जो है वो ग्रेटर नहीं, यहाँ पे b ग्रेटर है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ 60, तो आप देखें अब क्या आएगा, अब आएगा a इज ग्रेटर। एक मिनट, a इज ग्रेटर, b इज ग्रेटर। ठीक है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया a इज ग्रेटर। ओके। यहाँ पे क्या आ गया, a इज ग्रेटर। तो ये हमारा अलर्ट बॉक्स है जो मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी कंफर्म बॉक्स है। कंफर्म बॉक्स क्या करता है जी, कंफर्म बॉक्स में दो ऑप्शन आती है हमारे पास। अगर मैं कहता हूँ कि डू यू लाइक आवर चैनल। ठीक है। तो सेव करके अगर इसको रन करेंगे तो अब देखिए जरा यहाँ पे क्या आता है, अनडिफाइंड। अब देखिए यहाँ पे डू यू लाइक आवर चैनल, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही है हमारे पास, ओके एंड कैंसिल। अच्छा, ओके अगर आप करते हैं तो इसका मतलब होता है ट्रू, अगर आप कैंसिल करते हैं तो इसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है। अगर मैं अभी ओके करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। इसको हम एक कंडीशन में रख के चेक करेंगे तो फिर ये जो है आएगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल के अंदर a इज इक्वल, और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आके एक कंडीशन बना लेते हैं और यहाँ पे करते हैं इफ ए। अगर हमारा इफ जो है मतलब ए
अगर ए हमारा जो है ये वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है तो फिर हमें क्या डिस्प्ले करा दो, अलर्ट बॉक्स में करवा दो थैंक्स। उसके बाद अगर नहीं है तो एल्ज में हमें करवा दो अलर्ट बॉक्स में सॉरी। ठीक है, तो अब जब हम इसको ओके करेंगे तो हमें शो होगा थैंक्स, और जब हम कैंसिल करेंगे तब हमें शो होगा सॉरी। ठीक हो गया, तो इसको हम चला के चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, अगर मैं करता हूँ ओके तो यहाँ पे आ गया थैंक्स। ठीक है, ओके कर दिया। दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डू यू लाइक आवर चैनल, अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे आएगा सॉरी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। उसके बाद जो हमारे पास आता है कि हमने आगे देखना है, क्लास दे रहा हूँ बाद में खोल देता हूँ। उसके बाद ये हमारा हो गया अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स हो गया। आगे हमारे पास जो बॉक्स आता है उसका नाम है पॉपअप बॉक्स, सॉरी प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट बॉक्स हमने लास्ट टाइम उसमें भी किया था, इफ एल्स कंडीशन में भी किया था, जिसके अंदर हम यूजर से वैल्यू एंटर करवा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एंटर योर वैल्यू इस तरह करके हमने वहां पे किया था लास्ट टाइम, जो हमने एल्स इफ कंडीशन देखी थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यूजर से वो वैल्यू मांगता है और हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई अभी कंडीशन वगैरह नहीं बनाई। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है ये यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको हम देखते हैं, यहाँ पे इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट a इज इक्वल फ्रॉम बॉक्स, और यहाँ पे हम कर लेते हैं अलर्ट बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे कर लेते हैं a। ठीक है, सेव करते हैं और देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, जिसको हमने पहले ऐसे किया था, अब देखिए हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो आ जाएगी वैल्यू। मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स को मतलब हमने रख दिया ए के अंदर सेव कर दिया। ठीक है, ए वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, उसके बाद हमने उसी वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा लिया। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू मैं एंटर करूंगा वो ए के अंदर आ जाएगी और वो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से समझे, जो भी मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू एंटर करूंगा वो सेव आ जाएगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी हमारे वेरिएबल के अंदर, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली स्टेटमेंट जो है इसको प्रिंट करवा देगी। इसको दोबारा देखिए, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल टेक डॉट इन लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए टेक डॉट इन आ गया। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करें, सुपर टेक सॉल्यूशंस लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें। ठीक है, तो अब जो भी हम वैल्यू एंटर करें वो हमारे ब्राउजर पे प्रिंट हो रही है, तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स का काम है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने देखना है वो जी हमारे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि हमने बहुत सारा कोड अगर रीयूज करना हो, मतलब एक स्टेटमेंट है हमारे पास, कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको हमने 1000 बार हमने प्रिंट करना है। क्या हम उसको बार बार उसको कोड लिखते जाएंगे और फिर उसको प्रिंट करते जाएंगे? ऐसी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो है जी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, तो मतलब कि हमारा एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिन्होंने मतलब एक कोई ऐसा स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म करना होता है। ठीक है, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या करता है कि एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, जिसने कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको, फंक्शन को, एक सिंपल फंक्शन, हम डिफॉल्ट फंक्शन जो है उसको देखेंगे। फंक्शन की टाइप होती है डिफॉल्ट फंक्शन होती है, पैरामीटराइज्ड फंक्शंस होते हैं, इसके बाद हमारे पास रिटर्न टाइप वाला फंक्शन होता है। तो ये तीनों के तीनों जो है आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफॉल्ट फंक्शन। तो सबसे पहले हम फंक्शन का कीवर्ड लेंगे और यहाँ पे अपने फंक्शन का कोई भी नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ पे
चेक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा चेक डॉट इन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। चूंकि ये फंक्शन है इसलिए इसके आगे राउंड ब्रेसेस आएंगी हमारी, ठीक है। अब इन चीजों को जरा समझे। ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, फर्स्ट वाली लाइन है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, या इनिशियलाइजेशन ऑफ फंक्शन। ओके, फर्स्ट लाइन को क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन या इनिशियलाइजेशन ऑफ फंक्शन। और इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक जो अंदर का एरिया, ये सारा एरिया जो है, इसको हम नीचे भी कर लेते हैं, ये सारा जो एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वाली लाइन को जो बोलते हैं हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। और इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, मतलब ओपनिंग से लेके और क्लोजिंग करली ब्रैकेट तक जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। और इस पार्ट को बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन और इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। ओके, तो मैं सेव करता हूँ, सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें टेक डॉट इन आ गया। इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऊपर भी यही मैसेज आ रहा था हमारा, दिस इज टेक डॉट इन, ठीक है। यहाँ पे देखें। अब आप सोचें कि अगर मुझे इस स्टेटमेंट को 1000 दफा प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर रखूं, उस वेरिएबल को मैं बार बार लिखता जाऊंगा, प्रिंट करता जाऊंगा, तो मेरा 1000 टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर इस तरह करना है, 1000 बार हम इसको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको सिर्फ पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसको पेस्ट करते जाएंगे, जितनी बार पेस्ट करते जाएंगे वो यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। अब देखिए जरा कितनी बार प्रिंट हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे जरा एक क्या उसे बोलते हैं, ब्रेक टैग लगा लेते हैं, ठीक है। ताकि ये नेक्स्ट लाइन में सारे आ जाएं और क्लियर नजर आ जाए आपको ये कैसे काम कर रहे हैं। ओके जी, सेव करेंगे तो अब देखें, ठीक है। तो फंक्शन का फायदा ये होता है कि अगर आपने कोई अपनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। या आपको यही फंक्शन जो है, सेम फंक्शन आपको कहीं और किसी और जगह पे चाहिए, फॉर एग्जांपल बहुत नीचे जाके आपको ये फंक्शन चाहिए, तो आप सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसका मेथड जो भी होगा, इसकी बॉडी जो भी होगी, वो कॉल हो जाएगी खुद ब खुद। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इसे कॉल करना है। एक बार हमने फंक्शन जब बना लिया, दोबारा हमें इस तरह के फंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं है पूरे कोड के अंदर, ठीक है। दोबारा हमें अगर इसकी जरूरत पेश आएगी तो हमने सिर्फ इसको कॉल करना है, और ये हमारा फंक्शन जो है परफॉर्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आगे जो है हम देखते हैं कि जी पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फंक्शन लेता हूँ दोबारा यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्रेक टैग भी लगा देते हैं ताकि हमारा फंक्शन वो जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब यहाँ पे मैं फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सम, ठीक है। सम कर लिया। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स ले लिए ए बी एंड सी, ठीक हो गया। यहाँ पे कर ली ब्रेसिस, फंक्शन की डिक्लेरेशन मैंने कर ली। अब फंक्शन की बॉडी करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आके मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा सम, ठीक है, और राउंड ब्रेसेस लगा दूंगा। अब यहाँ पे मैंने कहीं पे वैल्यू तो इनकी मतलब जो है वो मैंने डिक्लेयर नहीं की कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो उसकी वैल्यूज जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के बाद हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। 70 जो भी वैल्यू आपने करनी है, फिर सेकंड के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर थर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने इनको प्लस कर दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको प्लस कर दिया।
अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम इसको रन करेंगे। ठीक है, ये देखें 210 आ गया हमारे पास, 210 आ गया हमारे पास, ये नजर आ रहा होगा आपको। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, तीन हमने वेरिएबल्स लिए, ठीक है, इन वेरिएबल्स को यहाँ पे पैरामीटराइज एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हमने क्या किया कि इनको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं उसकी ब्रैकेट के अंदर हमने एक एक अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। ठीक हो गया। अब अगर ये फंक्शन हमें कहीं पे भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, हम कहीं पे भी देखना चाहते हैं, इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे नीचे आके क्या करेंगे, ये सम को हम कॉल करेंगे, अंदर अपनी मर्जी की दोबारा कोई वैल्यूज दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, फर्स्ट टाइम मैंने ये वैल्यू की, अब मेरे पास मैंने किसी और जगह पे इसको यूज करना है, लेकिन वहां पे मुझे वैल्यूज कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्रेक टैग लगा के यहाँ पे लिखूंगा सम, सम लगा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 40 लिख देता हूँ और फिर मैं 70 लिख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, 140 आ गया। ओके, मतलब कि अब मैं दूसरी जगह पे इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उनकी वैल्यू मैं डिफरेंट बता रहा हूँ। अब मुझे दोबारा ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल करूंगा और उसके अंदर अपनी वैल्यू अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन का फायदा होता है कि हमें बार बार फंक्शन का कोड जो है लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हमें फंक्शन हम यूज ना करते तो हमने पहले तीन वेरिएबल लेने थे, उनको वैल्यूज देनी थी, फिर उनको प्रिंट करवाना था। अगर हमें किसी और जगह पे यही काम दोबारा करना था तो फिर हमने क्या करना था, हमें फिर से अलग टाइप के वेरिएबल लेने पड़ने थे। ठीक है, उनके अंदर हमें अपनी वैल्यू रखनी थी, फिर उनको प्रिंट करवाना था, वो जरा लाइक डिफिकल्ट काम हो जाता है और हमारा लाइन ऑफ कोड भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा लाइन ऑफ कोड भी कम हो रहा है, ठीक है, और हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। ठीक हो गया, तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, रिटर्न फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख देते हैं, नेम रख देते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एफ नेम, यहाँ पे कर देता हूँ एल नेम। ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल, लेट ए इज इक्वल एफ नेम। ओके, उसके बाद कॉन्कैट करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और फिर कॉन्कैट करके हम यहाँ पे लिख देंगे एल नेम। ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे। अब होगा ये कि हमारी एफ नेम और एल नेम की जो वैल्यू होगी वो हमारे ए वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, ए वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद आगे हम क्या करेंगे, आगे हम जाके ए को रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, रिटर्न कर लिया हमने किसको, ए को। ठीक हो गया, अब हम नीचे जाके क्या करेंगे, नीचे जाके हम अपने नेम को कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल किया, कॉल करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ सुपर टेक, और यहाँ पे एक कॉमा लगा के यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि हमें कोई रिजल्ट, ये देखिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर मैं कंसोल भी चेक करूँ तो देखिए कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने डिक्लेयर भी कर लिया, हमने उसको वैल्यू भी असाइन कर दी, उसके बाद भी नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, इसको किसी वेरिएबल के अंदर रख के हमें प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यूज है इस ए के अंदर स्टोर हो गई हैं। ठीक है, इस ए के अंदर स्टोर होगी। अब इस ए को जो है हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है किसी वेरिएबल के अंदर रख के। ठीक है, अब हमारी जो ये वैल्यू है ये कहाँ पे आ गई, इसके अंदर आ गई। ठीक है ना,
ये हम रिटर्न कर रहे हैं ना, प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करवा रहे, हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, ओ सॉरी, रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब आप रिटर्न करवा रहे होते हैं तब आपको अगर वो वैल्यू राइट करवानी है तो आपको किसी वेरिएबल के अंदर रख के राइट करवानी होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट बी इज इक्वल, ठीक है। उसके बाद जी हम यहाँ पे कर लेते हैं नीचे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे मैं बी प्रिंट करवा देता हूँ। नेम हमने कहीं ऊपर यूज किया है जिसकी वजह से मसला आ रहा है। ओके, यहाँ पे नेम वन कर देते हैं और यहाँ पे भी नेम वन कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल हमारा जो है वो रीयूज हो रहा था। अब हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद देखिए ज़रा हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिटर्न फंक्शन, जिसमें हमारा फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। उस वैल्यू को बाद में प्रिंट करवाने के लिए हम किसी वेरिएबल के अंदर रख के प्रिंट करवाते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने एक और फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम तीन टाइप की वैल्यूज लेंगे, ठीक है। उन वैल्यूज को हम सम करेंगे, सम करवाने के बाद उनकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसके सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एवरेज नाम का, या पी आर परसेंटेज नाम का रख लेते हैं, परसेंटेज नाम का, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद लेट हम ये वेरिएबल लेते हैं एस, या हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल वी वन, सॉरी वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे सेमी कोलन और रिटर्न कर देंगे हम एक्स को, ठीक है। एक्स को हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आके हम सम, सॉरी यहाँ पे हम पी ई आर फंक्शन का नाम लेंगे और इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे बता देंगे। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ 50, 60 एंड 70, ठीक हो गया। क्योंकि चूंकि ये रिटर्न फंक्शन है इसलिए हम इसको एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे, लेट यहाँ पे रख लेते हैं टी इज इक्वल, ठीक हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे तो ये सम करवा देगा हमें, ये डेफिनेटली ये सम करवा देगा क्योंकि हमने इसको नीचे, सॉरी इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम टी लिखेंगे तो हमें ये प्रिंट हो जाएगा, ये डेफिनेटली बात है, ठीक है। हम चेक भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक मिनट वैल्यू, ठीक है। ऐसे पहले इस फंक्शन को हम पूरा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से हम बाहर आएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन और बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन का नाम लिया एवरेज, एवरेज देने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जिसका नाम हम रख लेते हैं y, और यहाँ पे इज इक्वल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक वेरिएबल अंदर भी ले लेते हैं a, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे a डिवाइडेड बाय 300, हमारे पास तीन सब्जेक्ट है ना, 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद अपना ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम कॉल कर लेंगे y को, ठीक हो गया। कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे अपने इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं समझाता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आगे हम अपने एवरेज वाले फंक्शन को जो है कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास।
एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग क्या आ रहा है जी, लाइन नंबर 136 देख लेते हैं क्या एरर है। 136, इसको रिटर्न कर दिया, इसको भी रिटर्न कर दिया हमने। एवरेज ए, ये सारा कुछ हमने ठीक है यहाँ पे। लेट ए भी ले लिया, सम परसेंटेज ठीक है, 50 70 30 एवरेज, ये सब ठीक है। ओके जी, ओके ओके, हमने एक यहाँ पे गलती की है कि हमने यहाँ पे अपने पैरामीटर्स को यहाँ पे पास नहीं किया, बस ये गलती हमसे हो गई है। इसको यहाँ पे पास कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे पहले पैरामीटर्स को पास करने हैं ना जिनके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, ठीक है। तो हमने इनको कर लिया, अब सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखते हैं तो हमारे पास ये परसेंटेज आ गई, ठीक है, हमारे पास ये परसेंटेज आ गई इसकी। तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या हुआ हमारा काम, वो देखते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन लिया परसेंटेज नाम से, उसके अंदर हमने 3 पैरामीटर्स लिए, उन पैरामीटर्स को हमने सम करके उसकी वैल्यू रख दी x के अंदर, ठीक है, उस x को हम करवा रहे हैं रिटर्न, ठीक है। आपको पता है जब रिटर्न करवाते हैं तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करवा रहे होते, रिटर्न करवाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो हमें इसको किसी वेरिएबल में रख के प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। अब ये सारा सम हमने कर लिया, सम करने के बाद हमने क्या किया जी, हमने एक और फंक्शन बनाया एवरेज नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमने एक पैरामीटर दिया ए नाम से, ठीक है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, ए को हमने डिवाइड किया 300 पे और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ, ठीक हो गया। जब हमने ये किया तो इन सारी की ये होने के बाद तो हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया जो भी हमारा आंसर आया। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने फर्स्ट वाले फंक्शन की वैल्यूज को यहाँ पे डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद हमने अपने एवरेज वाले फंक्शन को, ठीक है, और अपने इस वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद हमें एवरेज क्या आ रही है, 60 आ रही है, ठीक है, एवरेज क्या आ रही है, 60। ओके, तो ये हमारा रिटर्न फंक्शन था। उसके बाद जी हमने देखने हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू रख ली, चेक डॉट इन रख दिया इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन कुछ भी बना लेते हैं, कोई भी नाम यहाँ पे रख लेते हैं, आपको जो सही लगता है आप ना यहाँ पे रख लो, हाई रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट राइट के अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ ए को, ठीक है, ए को प्रिंट करवा लिया, करवाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और अपने इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद क्या होगा, सीधी सी बात है, हमारा ये फंक्शन जो है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे जी करवाना था, जी, ए नहीं करवाना था, जी करवाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें चेक डॉट इन आ गया, तो मैं यहाँ पे जो हमारी ब्रेक टैग है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब हमने इसको डिक्लेयर किया इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर, ठीक है। अगर इस वेरिएबल को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ तो क्या होगा, तो फिर भी कुछ भी नहीं होगा, हमारा जो है वो फंक्शन रन होगा, हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे लाके डिक्लेयर करता हूँ और अब इसको प्रिंट करता हूँ तो ये यहाँ पे लाके प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, और अगर मैं इसको यहाँ पे लाके इसके अंदर ही प्रिंट करता हूँ तो
अब ये प्रिंट यहाँ से इसको खत्म करना था, ठीक है। अब इसको मैं अगर नीचे करता हूँ और ये चेक करता हूँ तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। प्रिंट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देख लेते हैं। अभी एरर हमारे पास आ रहा है एक, ये अनकैच रेफरेंस एरर z इज नॉट डिफाइंड, जबकि हमने z को डिफाइंड किया हुआ है यहाँ पे, उसके बावजूद ये प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब देखें, अब कोई एरर नहीं और प्रिंट भी हो रहा है। लेकिन अगर इसको यहाँ पे अंदर लेके आते हैं तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको अंदर डिक्लेयर करते हैं, ये बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा बन गया है लोकल वेरिएबल। अगर मैं इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे ही प्रिंट करवाता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बाहर है तो इसका मतलब है कि ये क्या है जी, ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसको मैं अंदर रख के डिक्लेयर करवाऊं, प्रिंट करवाऊं, या बाहर रख के प्रिंट करवाऊं, ये प्रिंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे रख के प्रिंट करवाया, हो गया। अब अगर मैं नीचे रख के प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे भी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं बॉडी के अंदर और प्रिंट करवा रहा हूं बॉडी के बाहर, फंक्शन के बाहर, बॉडी के बाहर करवा रहा हूं, तो फिर देखें फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट तक अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इनके अंदर तो वो होता है हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। अगर आप फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो वो होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस होता है ग्लोबल वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में। तो आज हमने सबसे पहले क्या देखा, अलर्ट बॉक्स देखा, कंफर्म बॉक्स देखा, पॉपअप प्रॉम्प्ट बॉक्स देखा, उसके बाद हमने डिफॉल्ट फंक्शन देखे, पैरामीटर्स फंक्शन देखे, ठीक है, और रिटर्न फंक्शन देखा। रिटर्न फंक्शन के बाद हमने ग्लोबल और वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल को और लोकल वेरिएबल को देखा, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जो बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।